नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंघवी बीकॉम पार्ट द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज एक नए वीडियो के साथ। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वह 3 भागों में विभक्त होता है और सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले भाग में 5 यूनिट्स में से 2-2 नंबर के अति लघु क्वेश्चन आते हैं। दूसरे भाग में 5 यूनिट्स में से एक क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरनल चॉइस होती है, कोई 5 प्रश्न करने होते हैं। और तीसरे भाग में 5 यूनिट में से एक प्रश्न आता है और किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यहाँ पर आज मैं अपना वीडियो प्रारंभ कर रही हूँ कंपनी अधिनियम के अगले चैप्टर पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के निर्माण के समय यह कंपनी का दूसरा प्रमुख प्रपत्र है। पहला प्रपत्र कंपनी का सीमा नियम, जिसके बारे में हमने अपने पिछले 2 वीडियो में देखा था, और यह दूसरा है कंपनी का पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबधारा 5 के अनुसार अंतर नियमों से तात्पर्य किसी कंपनी के अंतर नियमों से है जिन्हें मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया। यह परिभाषा पुनः यह बताती है कि अंतर नियम बनाना आवश्यक है या इसे समय समय पर ऑल्टर्ड किया जा सकता है। लेकिन अंतर नियम क्या है, इस संबंध में यह परिभाषा मौन है। अतः हम विभिन्न न्यायाधीशों और विद्वानों की द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखेंगे। न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ ने कहा कि पार्षद सीमा अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों तथा उन दायित्वों का नियमन करता है जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। लॉर्ड केयर्न्स ने कहा कि अंतर नियम संपूर्ण कंपनी तथा संचालक मंडल के आपसी अधिकारों, कर्तव्यों, शक्तियों को परिभाषित करते हैं तथा उस रीति तथा प्रारूप को निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार कंपनी के व्यापार का संचालन किया जाता है तथा उस रीति को परिभाषित किया जाता है जिसके अनुसार समय समय पर कंपनी अपने आंतरिक संचालन में परिवर्तन करती है। इन दोनों परिभाषाओं से हम ये कह सकते हैं कि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, अर्थात इसका संबंध कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी और कंपनी के अधिकारियों के मध्य का होता है। बाहरी व्यक्तियों से इसका संबंध सामान्यतः नहीं होता है। अतः अंतर नियम कर्मचारियों, अधिकारियों के अधिकार, उनकी शक्ति, उनके दायित्व को परिभाषित करते हैं। हम एक सामान्य रूप से कह सकते हैं कि पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियम, कंपनी के उपनियम का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियम, विनिमय आदि कंपनी के आंतरिक क्रियाओं का संचालन का नियमन करती हैं। इसका तात्पर्य है कि कंपनी के जो आंतरिक नियम है वो बना दिए जाते हैं तथा उनका संचालन कैसे होगा इस संबंध में भी नियम बनाए जाते हैं। कंपनी के अधिकारों, सीमाओं को बताते हैं। कंपनी के कार्यक्षेत्र की सबसे पहली सीमा रेखा कंपनी अधिनियम है।
दूसरी सीमा रेखा है कंपनी का सीमा नियम और तीसरी सीमा रेखा है कंपनी का अंतर नियम। तो कंपनी के अंतर नियम कंपनी के सीमा नियम में जो वर्णित हैं उन्हीं के भीतर कार्य करने की इसकी सीमा रेखा या अंतिम सीमा रेखा मानी जाती है कि कंपनी की जो सबसे आंतरिक कार्य क्षेत्र की सीमा रेखा है वह है कंपनी का पार्षद अंतर नियम, जो कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों के मध्य के आपसी संबंधों को बताता है। इसकी विशेषताएं लेंगे हम कि सीमा नियम अंतर नियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली है अंतर नियम नियमों का उल्लेख होता है। अंतर नियम और कुछ भी नहीं है बल्कि कुछ नियम है, कुछ नियमों का समूह है जो कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है और ये नियम जो हैं वह संबंधित होते हैं कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों से संबंधित। तो सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, कंपनी के उपनियमों का उल्लेख किया जाता है। दूसरा, अंतर नियम मूल रूप से बनाया भी जा सकता है या समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। जो भी व्यवस्था है कि यदि कंपनी अपना बना चुकी है तो बनाएगी, और यदि उसमें कंपनी को कुछ ऑल्टरेशन करना है तो कंपनी समय समय पर उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। तीसरा है अंतर नियम किसी अन्य कंपनी के द्वारा बनाए हुए भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यदि कंपनी अपना स्वयं का नहीं बनाती और किसी अन्य कंपनी के अंतर नियमों को लेना चाहती है तो वह भी संभव है। अंतर नियम सीमा नियम के सहायक होते हैं। ये हमेशा किस पर बेस्ड होंगे? सीमा नियम पर होंगे। मैंने अभी आपको बताया, आप कंपनी की प्रमुख कार्य क्षेत्र की सीमा कंपनी अधिनियम, दूसरी सीमा रेखा है सीमा नियम और अंतिम सीमा रेखा है या इनर जो है आंतरिक सीमा है वो है कंपनी का अंतर नियम। कंपनी के संचालक के अधिकारों, उनकी शक्तियों को अंतर नियम वर्णित करते हैं। अंतर नियम में कंपनी के कर्मचारियों, अधिकारियों की क्या क्या शक्ति है, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, कंपनी और कंपनी के सदस्यों के बीच में जो संबंध है, इन सबको अंतर नियम दर्शाता है। अंतर नियम सार्वजनिक प्रलेख है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क देकर अंतर नियम को प्राप्त कर सकता है। यह परिवर्तनीय है। सामान्य रूप से यदि जब भी चाहे कंपनी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा अंतर नियम में परिवर्तन कर सकती है। एक निजी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना आवश्यक होता है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं होता है। यदि आपको याद हो तो मैंने निजी कंपनी जब पढ़ाई थी और उसकी विशेषता लिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक निजी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो अपने अंतर नियमों द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाती है। तो एक निजी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य होता है। अब यहां पर कंपनी अपना स्वयं का अंतर नियम भी बना सकती है, और यदि कंपनी अपना स्वयं का अंतर नियम नहीं बनाना चाहे तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ सारणियां व सूचियां दी गई हैं, उनका प्रयोग भी कंपनी अपने अंतर नियमों के रूप में कर सकती है। तो कंपनी अधिनियम 1913 की अनुसूची 1 की सारणी F से J तक के अंतर नियमों के प्रारूप दिए गए हैं, जिनका प्रयोग कंपनी अपने अंतर नियमों के रूप में कर सकती है। अब हम लेंगे अंतर नियमों की विषय वस्तु संबंधी प्रावधान। जो सारणी में विषय सामग्री है वही अंतर नियम की विषय सामग्री होगी और ये सामान्य नियम है। अब इस विषय
सामग्री जो है या जो विषय वस्तु है उसके संबंध में कुछ प्रावधान हैं। सबसे पहले प्रावधान है कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु विनिमय। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं कि प्रत्येक कंपनी के अंतर नियमों में वे सभी विनिमय नियम सम्मिलित होने चाहिए जो कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है कंपनी के अंतर नियमों में वे सभी विषय भी सम्मिलित किए जाने चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो एक पहली चीज तो हुई कि कंपनी से संबंधित नियम होने चाहिए। दूसरा, सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं उन सबको भी हमें शामिल करना होगा। अंतर नियम में परिवर्तन हेतु बहुत कड़े या प्रभावी प्रावधान नहीं होने चाहिए, बल्कि सामान्य प्रावधान होने चाहिए ताकि एक कंपनी सरलता से अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर दे। इसके साथ ही परिवर्तन अंतर नियम कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए, कंपनी की सीमा नियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए, और हम ये कह सकते हैं कि एक वैध कंपनी के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वे सारे प्रावधानों का पालन यहाँ पर कंपनी के अंतर नियम बनाते समय करना चाहिए। इसके बाद आएंगे, हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी का अंतर नियम क्या है। इसके साथ ही मैं पहले आपको बता दूं अंतर नियम की विषय वस्तु। अंतर नियम की जो विषय वस्तु है उसमें कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, अंतर नियम के प्रमुख शब्दों, पदों, अभिव्यक्तियों की परिभाषा, सारणी एफ के अपरिवर्जित किया जा सकता है, अंश पूंजी, विभिन्न वर्गों, अंशों के बारे में संबंधित अधिकारों में हेरफेर, अंशों का ग्रहणाधिकार, अंशों पर याचना, अंशों का हस्तांतरण, अंशों का हरण, लाभों का पूंजीकरण, साधारण सभाएं, अंश पूंजी में परिवर्तन, अंशों का पुनः विक्रय, साधारण सभाएं, साधारण सभाओं की कार्यवाही, मिनट्स, सभाओं का स्थगन, पोस्टपोन, मताधिकार, संचालक मंडल की सभाएं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव की प्रमुख विशेषताएं, वित्तीय स्थितियां, लेखांकन, कंपनी की सावमुद्रा, लाभांश, बोनस, कंपनी का समापन, अधिकारियों की क्षतिपूर्ति, अभिदाताओं के हस्ताक्षर, इन सब के बारे में कंपनी के अंतर नियम में विवरण होता है। यदि हम ये देखें तो ये जो सारी स्थितियां हैं कंपनी और कंपनी से संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों से संबंधित है। सामान्य रूप से बाहरी व्यक्तियों को इसको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर हम लेंगे सीमा नियम और अंतर नियम में संबंध क्या है। हम ये कह सकते हैं कि सीमा नियम कंपनी का मुख्य डॉक्यूमेंट है, जबकि अंतर नियम कंपनी का मुख्य होने के साथ साथ पूरक है, सीमा नियम का पूरक है। जब एक कंपनी अपना सीमा नियम तैयार कर लेती है उसके बाद ही कंपनी अपना अधिनियम का, अंतर नियम का निर्माण कर सकती है। तो ये दोनों कंपनी के मुख्य होते हुए एक दूसरे के पूरक डॉक्यूमेंट्स हैं। सीमा नियम कंपनी के बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करता है, जबकि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम हैं। सीमा नियम कंपनी के उद्देश्यों को प्रकट करता है,
अंतर्नियम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की विधि निर्धारित करता है कि कैसे उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। अंतर्नियम सीमा नियम को स्पष्ट करते हैं एवं उसके पूरक होते हैं। सीमा नियम अंतर नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। सीमा नियम प्रमुख है और अंतर नियम उसके पूरक हैं। इस चीज को आप सीमा नियम और अंतर नियम में अंतर के रूप में भी ले सकते हैं। एग्जाम में बहुत अधिक बार ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए मैं विभिन्न आधार आपको बता देती हूं कि दोनों की परिभाषा लेनी है। इसके बाद दोनों को बनाने का उद्देश्य, महत्व, जैसे सीमा नियम को बनाने का उद्देश्य है कंपनी और कंपनी के बाहरी व्यक्तियों के मध्य अनुबंध स्थापित करना, जबकि अंतर नियम कंपनी और कंपनी के आंतरिक कर्मचारियों, अधिकारियों के मध्य अनुबंध स्थापित करता है। कंपनी का निर्माण सीमा नियम के बिना संभव नहीं है, अतः यह इसका प्रमुख डॉक्यूमेंट है। अंतर नियम के बिना भी कंपनी का निर्माण किया जा सकता है, अतः यह इसका पूरक है। इसके साथ ही आप इसकी कुछ और जो अंतर हैं उनको लेंगे। और यहाँ पर हमने आज तक पढ़ा कि कंपनी के अंतर नियम और अंतर नियम क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और अंतर नियम और सीमा नियम की क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। अब हम यहां पर लेंगे कि सीमा नियम और अंतर नियम का एक कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि सीमा नियम और अंतर नियम से कंपनी द्वारा सदस्यों को बद्ध करना, सदस्यों के दायित्व की उत्पत्ति करना। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कंपनी के सदस्यों का दायित्व और उनके कर्तव्य हो जाते हैं। दूसरा है कि सदस्यों द्वारा कंपनी को बद्ध करना। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के द्वारा एक तरफ तो कंपनी सदस्यों को बाध्य कर सकती है, दूसरी तरफ सदस्य कंपनी को बाध्य कर सकते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के विरुद्ध यदि आवश्यकता हो तो वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतर नियमों में जो परिवर्तन है वह बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी चाहे तो अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन के संबंध में सामान्य बातें हैं कि यदि विशेष परिस्थिति हो तो विशेष प्रस्ताव पारित किया जा सकता है अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन अंतर नियमों में जो परिवर्तन होगा वह सीमा नियम की सीमाओं के भीतर किया जाएगा। अंतर नियम में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे वह कार्य सीमा नियम के बाहर हो जाए। यदि एक कंपनी अपने अंतर नियम में परिवर्तन करती है सीमा नियम की व्यवस्थाओं के अधीन, तो एक विशेष प्रस्ताव पारित कर आवश्यकता हो तो केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर या केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर कंपनी अपने अंतर नियम में परिवर्तित कर सकती है। अंतर नियम में परिवर्तन हो जाने के बाद प्रत्येक सदस्य परिवर्तित अंतर नियमों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकारी होगा, या कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंतर नियमों की मांग करता है तो कंपनी के द्वारा परिवर्तित अंतर नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी। न्यायालय किसी भी कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तित करने का आदेश तो दे सकता है, किंतु वह स्वयं अंतर नियम में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि न्यायालय चाहे तो कोई कंपनी का परिवर्तन करे अंतर नियम में, यह संभव नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह कंपनी को आदेशित कर सकता है कि कंपनी के द्वारा अपने अंतर नियमों में
परिवर्तन कर लिया जाए। परिवर्तन के लिए संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन होगा, विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा कंपनी की साधारण सभा में। इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल प्रस्तुत की जाएगी। कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। यदि वह संतुष्ट होता है, कंपनी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराए जाने पर कंपनी के अंतर्नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। यहां पर मैं कुछ और थोड़ा सा साथ में लेना चाहूंगी। कंपनी का अंतर्नियम कंपनी और कंपनी के आंतरिक संबंध को स्थापित करता है, तो कंपनी अपने अंतर्नियमों में सरलता से परिवर्तन कर सकती है। संचालक मंडल के द्वारा अनुमोदन करने, कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करने पर एक कंपनी अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है। आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।